वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 6th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 10.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 8वां। तो 8वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। ठीक है, 3 भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया जाता है और क्या कह रहे हैं, फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक ये आयताकार क्या है, ये एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई जो है वो है 5 मीटर और चौड़ाई जो है 4 मीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस 3 भुजा वाले वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया जाता है। तो एक गलीचा जो है कितने का है, 3 का। ठीक है, तो 3 का गलीचा है इस तरीके से, जिसकी इधर की भुजा 3 मीटर है और इधर की भी भुजा 3 मीटर है। तो ये गलीचा जो है इस फर्श पर इस तरीके से बिछाया जाता है। तो इस वाले हिस्से पे गलीचा नहीं बिछा है, तो हमको बताना है जितने पे गलीचा नहीं बिछाया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो किसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल जो है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, हमें पूरे का क्षेत्रफल निकाल देना है, इस गलीचे का क्षेत्रफल निकाल देना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है, तो पता चल जाएगा ना। ठीक है, ऐसा ही करना है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे अपना 8वां। हम यहाँ पे लिख देंगे फर्श की लंबाई, ठीक है, और फर्श की चौड़ाई। तो फर्श की जो लंबाई है वो है हमारी 5 मीटर और चौड़ाई जो है वो है हमारी 4 मीटर। तो फर्श का हमारा क्षेत्रफल क्या निकलेगा, फर्श का क्षेत्रफल वो हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 5 गुणे 4 बराबर 20 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये निकल आया। अब हम गलीचे की बात करते हैं। ठीक है, गलीचा का गलीचे की भुजा, तो भुजा हमारी क्या दी गई है, यहाँ पे हम चाहें तो लिख दें वर्गाकार। ठीक है, वर्ग क्या आकार की है तो लिख सकते हैं वर्गाकार। गलीचे की भुजा जो है वो है 3 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गलीचे का क्षेत्रफल, तो वो हमारा क्या निकलेगा, तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब 3 × 9 मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर में स्क्वायर आ गया। अब इसका क्षेत्रफल जो है वो आया है 20। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आया है 9। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है ठीक है, जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जहाँ गलीचा नहीं बिछा है उसका क्षेत्रफल वो हमारा कैसे निकलेगा, 20 में से 9 घटा देंगे, 20 माइनस 9 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 मीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए भाई। तो चलिए अब करते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। तो 9वां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियाँ बनाई जाती हैं। भूखंड का शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी हमारा सेम उसी तरह का ही है। कैसे कि ये हमारी क्या है, एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है 5 मीटर और चौड़ाई क्या है 4 मीटर, इसमें भी यही है। अब ये कह रहे हैं इस पे 5 फूलों की क्यारियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, 5 क्यारियाँ बनाई जाती हैं इस तरीके से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्यारियाँ बनाई जाती हैं, जिनका क्षेत्रफल क्या है 1 है। ठीक है, सबका क्षेत्रफल 1 1 1 है। ठीक है, हमें बताना क्या है, ये जो हमारा एरिया है, ये जो बच गया है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, जो बच गया है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें भी हमें यही करना है, पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे,
इनका क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा देंगे। सेम वही क्वेश्चन है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, भूखंड की लंबाई। तो भूखंड की हमारी लंबाई क्या है, 5 मीटर। भूखंड की चौड़ाई वो हमारी क्या है, 4 मीटर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे आयताकार, आयत के आकार का है, भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसको मैं पूरा कर देती हूँ। तो इसके कितने पार्ट थे, 5 पार्ट थे, 5 क्यारियाँ बनी थी। ठीक है, तो लंबाई हमारी कितनी है, 5 है, चौड़ाई हमारी 4 है, गुणा जब करेंगे तो हमारा 20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या आया, 20 मीटर स्क्वायर। अब ये जो कह रहे हैं, एक जो वर्गाकार क्यारी है, क्या लिख देंगे, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा, जो इन्होंने भुजा जो दी है क्यारी की, वो क्या दी है, 1 मीटर। मतलब ये जो भुजा है एक क्यारी की, वो हमारी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस एक क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल वो हमारा क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वही फार्मूला हम लगा देंगे, 1 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक क्यारी का क्षेत्रफल पता चल गया, तो 5 वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, जब 1 का पता चल गया तो 5 का हम निकाल देंगे, क्योंकि 5 बराबर है। तो 5 गुणे 1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 5 क्यारियों का क्षेत्रफल हमारा क्या आ जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर। अब हमको इन सब का क्षेत्रफल जो है वो पता चल गया है, हमें निकालना क्या है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, पूरे में से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या आएगा, देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, शेष भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 20 आया था हमारा, 20 में से ये जो 5 आया है वो घटा देंगे, क्या आएगा, 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो शेष भूखंड है जिस पे क्यारियाँ नहीं लगी हैं, उसका क्षेत्रफल आ गया हमारा 15 मीटर स्क्वायर। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आपका आंसर जो है वो आ गया है। हम अपना अगला क्वेश्चन कराएंगे, तो जल्दी से नोट करिए। तो भाई अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए। ये जो आकृतियाँ दी गई हैं इनको तोड़ना है आयतों में, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। तो मतलब ये जो भुजाएं दी गई हैं हमको सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब सबसे पहले हमें इन्हें आयतों में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा एक आयत हो गया। ठीक है, ये सारे सेंटीमीटर में हमको पता है, तो सेंटीमीटर अभी हम नहीं लिख रहे हैं, अगर लिख देंगे तो घिच पिच हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा एक आयत, और ये हो गया हमारा दूसरा आयत, और कहाँ देखते हैं, और इसको अगर मिला देते हैं या इसको मिला देते हैं, हाँ इसको मिला देते हैं, तो ये हो गया हमारा तीसरा आयत। तो कितने आयत बने, ये आयत नंबर 1 है, ये आयत नंबर 2 है, ये आयत नंबर 3 है, ये आयत नंबर 4 है। ठीक है, तो कितने आयत बना दिए, चित्र ए में हमने 4 आयत बना दिए हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है इतनी ये जो भुजा थी, ये वाली जो भुजा थी ये हमारी 3 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, पर इन्होंने ये पूरी भुजा जो दी थी वो हमको दी थी 4 सेंटीमीटर की। तो इतनी 3 है, तो इतनी ये वाली भी हमारी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और 4 में से जब 3 गया तो ये हमारी कितनी बची, 1 बची। तो ये कितनी की हो गई, 1 सेंटीमीटर की हो गई। अब ये 1 की है तो ये वाली भी हमारी 1 की ही हो गई। ठीक है, ये 2 है, तो इतनी यहाँ तक हमारी जो भुजा है वो कितने की हो गई, 2 की हो गई। ठीक है, अब ये अगर हमारी ये इतनी जो है हमारी पूरी 3 की है, तो ये वाली जो पूरी है ये भी हमारी 3 की हो जाएगी। फ़िलहाल मैं लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, अब हमको क्या पता है, ये इतनी जो थी
इतनी जो थी ये इन्होंने हमको 2 दी थी, ठीक है। और हमको पता है ये 2 है और ये 1 है, तो पूरी हमारी कितने की हो गई? पूरी जो है वो हमारी 3 की हो गई। ये 3 की है तो ये भी हमारी 3 की हो गई, और ये 3 की है, ये इन्होंने 3 की दे रखी है, ये हमारी 3 की है, तो ये वाली भी हमारी 3 की हो गई, ठीक है। आयत की भुजा पता करने के लिए 2 भुजाएं पता होनी चाहिए, एक लंबाई की एक चौड़ाई की। तो चारों कोने के लिखने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गई। अब हमको पता है कि ये पूरी जो थी हमारी 4 की थी, ठीक है। तो 4 में से ये कितना है हमारा? ये हमारी कितनी थी? ये हमारी 3 है, ठीक है। ये हमारी 3 है, और ये वाली हमारी कितनी है? ये जो थी इन्होंने पूरी दी थी 2 की, और ये पूरी हमारी है 3 की। तो मतलब ये वाली जो हिस्सा है ये हमारा हिस्सा निकल के आया 1 का निकल के आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा 1 है और ये हमारी पूरी 4 की है, ठीक है। अब ये हमारी 4 की है और ये वाली पूरी हमारी 3 की है, तो ये वाली हमारी कितने की निकल आई? 2 की निकल आई, ठीक है। कैसे ये 2 की निकल आई? ये वाली जो थी हमारी 1 की निकली, क्योंकि ये पूरी हमारी 3 की थी और ये हमारी 2 की थी, तो ये वाली 1 बची। अब 4 ये पूरी थी, पूरी में से 2 जो है हमारी चली गई, तो ये हमारी कितनी बची? 2 बची। अब ये 2 तो ये भी 2। अब ये पूरी हमको पता नहीं है कितनी है, बस हमको ये पता है कि ये वाली इतनी हिस्सा जो है, इतना हिस्सा हमारा 1 है। ध्यान से देखिएगा, इतना हिस्सा जो है वो हमारा 1 है, तो और इतना हिस्सा हमारा कितना है? ये हमारा 3 है। तो 1 और 3 जुड़ के हमारा क्या हुआ? ये पूरा जो हुआ वो हमारा कितने का हुआ? 4 का हुआ। ये 4 का हुआ, ये 2 का हुआ, ठीक है। चारों आयत के लंबाई चौड़ाई जो है वो पता चल गए हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ए वाला। हम लेते हैं आयत नंबर 1। आयत 1 का क्षेत्रफल ये कैसे निकलेगा? आयत 1 का क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा? तो भाई बताइए, अभी मैंने बताया कैसे निकलेगा। तो आयत 1 जो है उसकी लंबाई हमारी क्या है? लंबाई है हमारी 3, और चौड़ाई हमारी क्या है? चौड़ाई जो है वो हमारी कितनी है? ये हमारी चौड़ाई कितनी आई थी? चौड़ाई जो है हमारी वो हमारी 3 ही है। तो क्या हो जाएगा? ये आयत ना होके जब लंबाई भी 3 है चौड़ाई भी 3 है तो हमारा ये क्या हुआ? वर्ग हुआ ना, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे? 3 तिया 9 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम आयत 2, एक मक्खी बहुत परेशान कर रही है, आयत 2 का क्षेत्रफल ये हमारा क्या होगा? आयत 2 का क्षेत्रफल। तो आयत 2 जो है वो हमारा ये है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई कितनी है? ये हमने देखा, लंबाई हमारी कितनी है? 2। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई हमारी क्या है? क्या लिखा है यहाँ पे? 1। तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम आयत 3 की बात करते हैं। 3 का क्षेत्रफल, तो 3 हमारा कहाँ है? ये वाला हिस्सा जो है 3 है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 3 है। चौड़ाई की बात करते हैं तो वो हमारी कितनी है? 3 ही चौड़ाई है, मतलब ये हमारा वर्ग हुआ। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया है। अब हम क्या देखते हैं? आयत नंबर 4, ठीक है। तो आयत नंबर 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। आयत नंबर 4 का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? 4 हमारा कहाँ है? इसकी लंबाई हमारी कितनी है? 2 है, ठीक है। चौड़ाई हमारी क्या आई थी? 4 आई थी, तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है? सबको जोड़ देना है, ठीक है, ठीक है। तो हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। तो हमारा क्या हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे, कैसे? 9 + 2 + 9 + 8 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 9 2 11, 11 और 9 20, 20 8 28 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। फिर हम अपना दूसरा करते हैं।
ठीक है। तो दूसरा जो है इसको भी हमको आयत में ही तोड़ना है, यह सिंपल है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लंबाई है हमारी 3 की है, ये जो लंबाई है हमारी 1 की है, ठीक है, इतना हमको पता है। और ये जो लंबाई है ये हमारी 2 की है, ठीक है, ये 2 है तो ये भी हमारी कितनी हुई, 2 ही हुई, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया तो ये सीधा मिलाते हैं थोड़ा, ठीक है, तो ये हमारा एक आयत बन गया। इसको ऐसे मिला दिया तो ये हमारा एक आयत बन गया, ठीक है। तो ये हमारी टोटल 3 है, तो इधर वाली भी तो हमारी टोटल 3 हो गई, ये भी हमारी टोटल 3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ये 3 है तो ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई, और ये 1 है तो इधर भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये हमारा 1 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया इधर, ठीक है। अब कहने का मतलब पूरी जो लंबाई थी वो हमारी क्या थी, हम इसको अभी बिगाड़े दे रहे हैं, ये तो आपने कर ही लिया है। पूरी जो लंबाई थी इसकी वो हमारी 5 दे रखी थी, और 5 में से 1 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो कहने का मतलब है 5 में से 2 चले गए तो हमारी ये लंबाई क्या आई, 3 आई। तो 3 हमारा लिखा हुआ है, मतलब ये हमारी 3 आई, ये हमारी 3 हो गई, और ये हमारी टोटल 3 थी, 3 में से 2 जब चली गई तो ये हमारी क्या आई, 1 आई, इधर भी हमारी 1 आई। तो कितने हमारे आयत बन रहे हैं, 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत, 3 आयत इसमें निकल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ये बी वाला क्वेश्चन है। हम यहाँ पे लिख देंगे आयत 1, नीचे लिख देते हैं आयत 1 का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या निकलेगा, आयत 1 हमारा ये है तो इसकी लंबाई क्या है, लंबाई जो है वो हमारी 1 है, चौड़ाई हमारी क्या है, 3 है, तो क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे आयत 2 का क्षेत्रफल, तो 2 हमारा कहाँ है, ये है, तो लंबाई क्या है, 3 है, चौड़ाई हमारी 1 है, तो क्या लिख देंगे, 3 गुणे 1 बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्या है, आयत 3 का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हमारा क्या है, लंबाई 1 चौड़ाई 3, 1 गुणे 3 बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तीनों ही हमारे 3 3 3 आए हैं, तो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 3 + 3 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको दिख नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 9 आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप, उम्मीद है आपको समझ में तो आया होगा, मैंने एक एक चीज़ आपको समझाई है कि कैसे क्या लगेगा, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप सोचते होगे मैम रोज़ रोज़ कहती हैं, भाई रोज़ रोज़ कहना होगा, आप तो पुराने हैं, आपने तो कर लिया है, पर कुछ बच्चे तो हमारे नए हैं ना, तो उनसे भी तो कहना है भैया आओ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप हमारे चैनल को खो दोगे, कैसे, मुझे पता है आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब तो करोगे ना, नहीं करोगे तो मैं कहीं ना कहीं खो जाऊँगी, फिर ढूंढते रह जाओगे मुझे, तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक है। आप चलिए नोट कर लिया होगा आपने, अब रफ करते हैं। तो आ गए हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन पे। तो 11वां क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और भुजाएं जो हैं जो हमारी सेंटीमीटर में दी गई हैं, ठीक है। तो पहली आकृति पे चलते हैं। तो पहली आकृति है हमारी ए, तो ए का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे इसको आयत में तोड़ते हैं। तो हमने इसके 2 आयत कर लिए, एक हिस्सा हमारा ये, ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं, एक हिस्सा हमारा ये, एक हिस्सा हमारा ये, कितने आयत हो गए, 2 आयत हो गए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो टोटल है वो हमारी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ पे ये कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर की दी गई है। अब कहने का मतलब ये हमारी कितनी बची, 10 में से 8 गया तो कितनी बची, 2 बची, तो ये भी हमारी 2 हो गई,
ठीक है। ये टोटल जो है वो हमारी कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है, और ये हमारी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की, 10 में से 12 गया तो हमारा कितना आया, 2 आया, तो 2 लिखा हुआ है, तो मतलब ये हमारी 2 की हो गई। तो अब हमारा ये एक आकृति हो गई, एक आयत हो गया, ये हमारा दूसरा आयत हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आयत एक का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आयत एक का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, 12, लंबाई हमारी कितनी है, 2 है, 2, और चौड़ाई हमारी कितनी है, 12, तो हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 12 दूनी 24, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आयत 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत 2 कहाँ है हमारा, ये है, लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई हमारी कितनी है 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारा, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 24 और 16 को जोड़ देंगे, 24 + 16, तो हमारा क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम अपना करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा बी वाली आकृति है। तो बी वाले में क्या है, हमारा ये एक इसको तोड़ लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ये आयत तो नहीं, ये हमारा वर्ग बनेगा जाके, ठीक है। ये इसको तोड़ा तो ये भी हमारा 7 है, तो ये भी हमारा सामने का 7 हो गया। इसको जो हमने तोड़ा ये भी हमारा सामने का 7 हो गया। इसको तोड़ा तो ये भी हमारा 7 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि अंदर भी हमारा एक वर्ग बन गया है, ठीक है। वर्ग भी एक आयत ही होता है, वो कह सकते हैं, पर हमारा हम इसको, इन्होंने कहा है आयत में तोड़िए, तो हम यहाँ पे आयत ही बोलें चाहे वर्ग बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे कितने वर्ग बन गए, 7 वर्ग बन गए हैं। तो ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है, ये हमारा 5वां है। अब हम देखते हैं सबकी भुजाएं हमारी 7 हैं, तो क्यों हम बार बार निकालें, हम एक का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इन्होंने आयत बोला है तो हम आयत ही लिख रहे हैं, ठीक है, पर है क्या, हमारा वर्ग है, ठीक है। आयत एक का निकाले रहे हैं, ठीक है। एक का क्षेत्रफल ये हमारा कैसे निकलेगा, तो हमको पता है क्या है, 7 हमारी लंबाई है, 7 हमारी लंबाई है, 7 ही हमारी चौड़ाई है, तो क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सभी आयत की भुजाएं, सभी आयत की भुजाएं सेम है, भुजाएं सेम हैं, इसलिए संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कितनी आकृति हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 5 गुणे क्या कर देंगे, 49 कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा, 5 ने 45, 4 हासिल, 5 को 20 और 4 24, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे आप वर्ग भी लिख दो, ठीक है। मुझे तो ज़्यादा क्लियर वर्ग ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। चाहे तो आप आयत भी लिख दोगे तो भी हमारा सही होगा, आपका कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। ये चलिए, मैं वर्ग इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये वर्ग है और मैं इसको आयत लिख रही हूँ, तो थोड़ा मन में ना लगता है कि कुछ, हाँ कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो उसी को मैंने सही कर दिया। तो चलिए अपना इस आकृति को देखते हैं। तो ये हमारी सी आकृति है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको आयतों में तोड़ना है। तो ये हमारा एक है, ठीक है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे इस तरीके से, तो ये हमारा एक आयत बन गया, ये एक आयत, ये एक आयत, ये हमारा एक आयत है, ये हमारा दूसरा आयत है, ये हमारा तीसरा आयत है, ये एक है, तो ये भी हमारा एक ही हुआ। कितना एक हुआ, ये एक हुआ। अब पूरी हमारी कितनी दे रखी थी, पूरी जो दे रखी थी उन्होंने 5 दे रखी थी, पूरी 5 दे रखी थी, ठीक है। ये हमारा 2 है, तो इतना हमारा कितना हुआ, 2 हुआ। ये भी हमारा कितना हुआ, 2 हुआ, क्योंकि नीचे 2 रखा है।
ठीक है। अब सारी भुजाएं जो है हमको पता ही चल गई हैं, तो कुछ भी करना है नहीं ऐसा वैसा, तो करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत एक का क्षेत्रफल। तो आयत एक का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एक हमारा ये है तो इसकी लंबाई कितनी है 2 है, चौड़ाई कितनी है 1 है, तो हमारा क्या आ जाएगा क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आयत 2 की बात करेंगे, 2 का क्षेत्रफल। तो 2 हमारी किसकी लंबाई क्या है, लंबाई जो है 1 है, चौड़ाई जो है वो हमारी कितनी है, चौड़ाई तो हमने निकाली नहीं, तो इतनी जो दूरी दी थी वो हमारी 4 दे रखी थी, और ये दूरी हमारी 1 है। ठीक है, तो 4 और 1 मिलके हमारा क्या हो गया 5 हो गया, तो हमारी लंबाई क्या हो गई 5 हो गई, तो क्या आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे आयत 3 का क्षेत्रफल। तो 3 हमारा क्या है 2 लंबाई है, चौड़ाई 1 है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, सबको जोड़ देंगे, जैसे कि 2 आया था, फिर हमारा 5 आया था, फिर हमारा 2 आया था, जोड़ दिया हमने, 5 और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपना इस एक्सरसाइज का और पूरा चैप्टर जो है उसका लास्ट क्वेश्चन है शायद कराते हैं। ठीक है, तो उस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए करते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है एक टाइल की माप 12 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः क्या है। मतलब हमको लंबाई चौड़ाई क्षेत्र दे दिया है। ठीक है, कोई हमको ए वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी लंबाई इन्होंने दे दी है 100, ये दे दिया है 144। ठीक है, तो इसको कम कर देते हैं। आप कहोगे कि मैम ये तो ज़्यादा लग रहा है, आपने कम कर दिया है। ठीक है, ये है इस तरीके से, ये सेंटीमीटर में है। अब इसमें जो टाइल लगाने हैं, तो टाइल की जो दी है वो है दी है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ऐसे टाइल इस पूरे क्षेत्र में कितने लगाने हैं ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमको पहला जो दिया है उसमें विमाएँ जो दी हैं वो दी हैं 100 सेंटीमीटर की और 144 सेंटीमीटर की। ये हमारी क्या है फर्श जो है उसकी लंबाई चौड़ाई दी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा क्या है कोई क्षेत्र है। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्षेत्र मतलब कोई जो फील्ड है उसको क्षेत्र बोला गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये हमारा क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फॉर्मूला हमारा, तो हम लगा देंगे 100 गुणे 144। तो ये क्या हो जाएगा 144, 2 जीरो लग जाएंगे, ये हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हमारा निकला है इस पूरे का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, ये जो हमारा टाइल है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइल का क्षेत्रफल। तो टाइल का क्षेत्रफल हमारा क्या लगेगा, उसमें भी यही फार्मूला लगेगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो टाइल की विमा क्या है 12 गुणे 5, तो 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि कितने टाइलों की आवश्यकता होगी, मतलब टाइलों की संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या हमारी क्या आएगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुल क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल। तो कुल हमारा क्षेत्रफल क्या निकला था 144 और 2 जीरो, और इसका क्षेत्रफल हमारा क्या निकला था 60 निकला था। जीरो से जीरो कट गया। अब हम इसको काट देंगे, 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 जीरो। ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12 जीरो। तो हमारा क्या आ गया 240 टाइल आ गए, टाइल्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। पहले का आंसर हमारा क्या आया है 240 टाइल्स आया है। ठीक है, अरे
तो अब हम करते हैं अपना बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाले क्वेश्चन में क्या बीमा दी गई है, 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम चेंज कर देंगे, ये हमारा 36 सेंटीमीटर, इधर हमारा है 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसी को सही करके ही इस करेंगे। देखिए आयत हमें इसका जो हमारा जो क्षेत्र दिया गया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। तो फॉर्मूले में बीमाएँ हमारी चेंज हो रही हैं, इसमें क्या लिखा जाएगा, 70 गुणे 36 गुणा कर देंगे। तो हमारे गुणा क्या आएगी, 7 छंग 42, 4 हासिल, 7 या 21, 21 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, मतलब 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। टाइल की माप तो हमारी यही है, तो टाइल का क्षेत्रफल हमारा यही आएगा। अब हम टाइलों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो क्या निकालना है, टाइल्स की संख्या निकालनी है। तो टाइल्स की संख्या हमारी फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, जो हमारा क्षेत्रफल आया है क्या आया है, 252/60 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। एक और चीज़ हमारी रह गई है, जैसे कि हमारा ये 0 लगा हुआ था, तो हमारा ये यहाँ पे 0 भी लगेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब 6 से 252 को काटेंगे। ठीक है, तो काटते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 42 टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42। ठीक है, इस तरीके से आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हुई।